Hello students, here we are with our 8th chapter of English from class 7 and our book name is An Alien Hand and our chapter is The Bear Story. So take out your book An Alien Hand and open page number 54 in your book. So this is the story about a bear and her mistress. तो जो ये बियर है स्टोरी में बहुत ही फ्रेंडली है और सभी उसके साथ जो भी एनिमल्स हैं, डॉग है और बच्चे जो हैं वो उसके साथ खेलते रहते हैं। ठीक है। सो नाउ इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव read till here. Now we start here. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. महिला पूरी दोपहर भालू को चेन से बांधकर प्रत्येक रविवार अपनी बहन से मिलने जाती थी। वन संडे while walking through the dense forest, she found him following her. एक रविवार जब वह घने जंगल से गुजरते हुए उसने भालू को अपने पीछा करते हुए पाया। She was so angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella. वह उस आज्ञा न मानने वाले भालू से इतनी नाराज हो गई कि उसने उसकी नाक पर अपनी छाता से इतनी जोर से मारा। ठीक है, तो शी वॉज सो एंग्री विद द डिसोबीडियंट बेयर दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला। वह उस आज्ञा न मानने वाले भालू से इतनी क्रोधित हो गई कि उसने भालू को अपनी छाता से उसकी नाक पर मारा। बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन वह भालू बहुत मित्रवत था, यानी बहुत फ्रेंडली था, बहुत दोस्ताना उसका व्यवहार था। ठीक है, तो इस जो आपको की पॉइंट्स ये दिए गए हैं जो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो ये है कि जो लेडी थी वह हर संडे को अपनी जो सिस्टर थी उससे मिलने जाती थी और उसको दिन भर उस दिन भालू जो था वह चेन से बंधा रहता था। तो फिर एक दिन वह ऐसे ही संडे अपनी बहन से मिलने जा रही थी तो उसको पाती है कि जो भालू है वह उसका पीछा कर रहा है और वह इससे इतनी नाराज़ हो जाती है कि उसे अपने छाता से मारती है। ठीक है, नाउ he was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walking through the dense forest. Solitary means होता है एकांत। उसे रविवार को भी चेन से बांधा जाता था जब उसकी मालकिन अपनी शादीशुदा बहन के साथ दोपहर बिताने जाती जो पहाड़ की झील के दूसरी तरफ एकांत घर में रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से एक अच्छे घंटे की दूरी पर। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि उसे जो संडे था, संडे को भी उसको चेन से बांध के रखा जाता था जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वह अपनी मैरिड यानी शादीशुदा बहन के साथ दोपहर बिताने जाती थी जो कहाँ रहती थी, माउंटेन लेक यानी पहाड़ी की जो झील थी उसके दूसरे साइड पर वह एक एकांत घर में रहती थी और जो एक अच्छी दूरी पर, घने जंगल से एक अच्छी दूरी पर था। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. उसे रविवार को भी चेन से बांधा जाता था जब उसकी मालकिन अपनी शादीशुदा बहन के साथ दोपहर बिताने जाती थी जो पहाड़ी की झील की दूसरी तरफ एकांत घर में रहती थी, घने जंगल से एक अच्छे घंटे की सैर। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better to be on the safe side. उसके लिए यह अच्छा नहीं माना जाता था कि वह अपने सारे प्रलोभनों के साथ जंगल में भटकता रहे। उसका सुरक्षित जगह पर होना बेहतर था। तो ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भालू के लिए यह सही नहीं था कि वह अपने सारे लालच की वजह से जंगल में घूमता रहे, तो उसके लिए उसका सुरक्षित स्थान पर रहना उसके लिए ज़्यादा बेहतर था। ही वॉज ऑल्सो a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind
that had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. He was also a bestseller. वह एक बुरा नाविक भी था and had once taken such a fright at a sudden gust of wind. Gust means होता है झोंका. That he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. वह एक बुरा नाविक भी था और एक बार अचानक हवा के झोंके से ऐसा डर उठा कि उसने नाव को उलट दिया और उसे और उसकी मालकिन को किनारे पर तैरना पड़ा, किनारे तक तैर कर जाना पड़ा। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि एक रीज़न तो उसके लिए यह था कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने लालच से पूरे जंगल में घूमता फिरे, और दूसरा रीज़न यह था कि वह एक बुरा नाविक भी था और एक बार वह हवा का जो तेज़ झोंका आया था उससे इतना डर गया था कि उसने जो नाव थी उसको क्या कर दिया, पलट दिया और फिर उसे और उसकी मालकिन को तैर कर तट तक जाना पड़ा। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. तो टैप मीन्स होता है थपथपाना। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. अब वह समझ चुका था या अब वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका क्या मतलब है जब उसकी मालकिन उसे रविवार को उसके सिर पर एक मित्रवत थपथपाहट के साथ उसे जंजीर से बांध कर जाती थी और वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान अच्छी तरह से रहा तो वापसी पर उसे एक सेब का वादा। तो वापसी पर उससे एक सेब का वादा अगर उसकी अनुपस्थिति के दौरान वह अच्छी तरह से रहा तो। ठीक है, तो संडे को जाती थी तो अब बियर को पहले पता नहीं था कि वह कहाँ जाती है संडे को और उसके साथ क्यों उसे चेन से बांध के जाती है और क्यों उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करती है और क्यों उसे ये कहती है कि जब वह वापस आएगी अगर वह अच्छी तरह से रहा तो उसे वापस आने पर एक सेब देगी। तो अब इसके पीछे का रीज़न अब जो भालू था वह समझ चुका था कि वह हर संडे ऐसा क्यों करती है। क्यों? क्योंकि वह हर संडे अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी। ठीक है, so now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. अब वह अच्छी तरह से समझ चुका था या जानता था कि इसका क्या मतलब है जब उसकी मालकिन उसे रविवार को उसके सिर पर एक मित्रवत थपथपाहट के साथ उसे जंजीर से बांध कर जाती थी और एक सेब का वादा अगर वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान अच्छी से रहा तो जिस तरह से आप लोग बच्चों को करके जिस तरह से छोटे बच्चों को टेम्पटेशन दिया जाता है कि अगर आप अच्छी तरह से रहे तो आपको ये मिलेगा, इसी तरह से जो उसकी मिस्ट्रेस थी वह बियर को ऐसे ही प्रॉमिस करके जाती थी कि अगर वो पूरे दिन भर अच्छा रहा तो उसे रिटर्न उसकी वापसी पर उसे एक एप्पल एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड लाइक अ डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विथ हर फॉर अ वॉक। वह दुखी हुआ लेकिन एक कुत्ते की तरह शांत हो गया जब उसकी मालकिन ने उससे कहा कि वह टहलने के लिए उसके साथ नहीं आ सकता है। तो ठीक है, जब अब वो दुखी तो हुआ लेकिन अब वो एक डॉग की तरह मान गया। जैसे आप डॉग को जैसे किसी चीज़ को जब उसको डांटते हो या किसी चीज़ प्यार से उसको पुचकारते हो तो मान जाता है कुछ चीज़ करने के लिए, तो वैसा ही बियर के साथ भी हुआ। हालांकि वो दुखी हुआ लेकिन वह मान गया एक कुत्ते की तरह जब उसकी मिस्ट्रेस ने उसकी मालकिन ने उससे यह कहा कि वह उसके साथ टहलने के लिए नहीं आ सकता है। Next, one Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. Winding means होता है टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। फुटपाथ जो पैदल चलने की जगह होती है, पगडंडी। तो one Sunday when the lady had chained him up usual,
एक रविवार जब महिला ने हमेशा की तरह उसे चेन से बांधा एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगल से लगभग आधे रास्ते में थी, सी सडनली थॉट सी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। उसने अचानक सोचा, उसके पीछे घुमावदार पगडंडी पर एक पेड़ की शाखा के टूटने की आवाज़ सुनी है। तो देखो, एक संडे जब एज़ यूजुअल वो जाती है अपनी सिस्टर से मिलने, तो जैसे ही उसे चेन से बांध के जाती है और आधे रास्ते पे पहुंची होती है जंगल के, तो उसको सडनली उसको लगता है कि उसने एक पेड़ के शाखा, अपने जो घुमावदार पगडंडी अपने पीछे, उस पर उसने एक पेड़ के शाखा का टूटना सुना। सी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। उसने पीछे देखा और भालू को पूरी रफ्तार से आते हुए देख घबरा गई। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. Trotting means होता है जो तेज दौड़ता है घोड़ा, ठीक है। Bears look as if they move along quite slowly. भालू ऐसे दिखते हैं मानो वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बट दे सफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटरिंग हॉर्स, लेकिन वह एक तेज घोड़े की तुलना में बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये था कि एक संडे जब वह जा रही थी, जब वह उसने एज़ यूजुअल जैसे वो बांधती थी हमेशा की तरह, उसने उसको चेन से बांधा था बियर को, और फिर वो आधे रास्ते पे थी जंगल के, तो उसने अचानक से उसने लगा कि जैसे उसने जो पेड़ की शाखाएं हैं उसके तोड़ने की आवाज़ सुनी। तो उसने पीछे देखा और वह फिर तेज गति से आते हुए भालू को देखकर वह डर गई। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे सफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटरिंग हॉर्स। भालू ऐसे दिखते हैं मानो वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे एक तेज घोड़े की तुलना में बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो अगर आप भालू को देखोगे तो उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह एक तेज गति से चलने वाले घोड़े के समान तेज चल सकते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, पेटिंग एंड स्निफिंग। पेंटिंग मीन्स होता है हाफना, और स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, एक मिनट में वह उसके पास पहुंच गया। पेंटिंग एंड स्निफिंग, हाफता हुआ और सूंघता हुआ। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैसन्ड एट हर हील्स। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, अपनी सामान्य जगह लेने के लिए एक कुत्ते की तरह उसके पैरों पर। तो ठीक है, तो अब वो एक मिनट में उसके पास पहुंच गया, हाफता हुआ और सूंघता हुआ, और अपने जो यूजुअल उसकी जगह थी, जो अपना जानी पहचानी या परिचित जो उसकी जगह थी जहाँ पर वो हमेशा बैठता था, एक कुत्ते की तरह, कहाँ पर, उसके पैरों पर, ठीक है, एट हर हील्स। The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. The lady was very angry. महिला बहुत गुस्से में थी। She was already late for lunch. उसे पहले ही दोपहर के भोजन के लिए देर हो चुकी थी। There was no time to take him back home. उसे घर वापस ले जाने का समय नहीं था। She did not want him to come with her. वह नहीं चाहती थी वह उसके साथ आए। And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. और इसके अलावा वह उसकी अवज्ञा करने के लिए बहुत शरारती था। तो देखो, लेडी जो थी वह बहुत गुस्सा हो गई उसको देखकर, और वह ऑलरेडी लेट हो चुकी थी दोपहर के खाने के लिए, और वो यह भी नहीं चाहती थी कि वह भालू उसके साथ आए, और इतना टाइम भी नहीं था कि वह उसे वापस घर छोड़ के आए। और इसके अतिरिक्त यह भी था कि उसने उसकी अवज्ञा करी, उसकी आज्ञा की अवहेलना करी। She told him in her severest voice to go back at once, mimicking him with her parasol. Parasol means होता है अम्ब्रेला यानी छाता।
सेवरेस्ट मीन्स होता है कठोर या सख्त, गंभीर। तो सी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मीनिंग हिम विथ हर पैरासोल। मीनिंग मीन्स होता है धमकाना। तो उसने उसे अपनी गंभीर आवाज में तुरंत वापस जाने के लिए कहा और अपनी छतरी से उसे धमकाया। He stopped at a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go to bed and kept on sniffing her. He stopped at a moment. वह एक पल के लिए रुक गया and looked at her with his cunning eyes, और अपनी चालाक आंखों से उसकी ओर देखा, but did not want to go back. लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था and kept on sniffing at her, और उसे सूंघता चला गया। तो देखो अब उसने क्या किया, उसको गुस्सा आ गया उस पर कि उसने उसकी डिसोबे किया उसे। तो उसने उसे धमकाया अपनी सख्त आवाज़ में कि वह वहाँ से तुरंत चला जाए, और उसे अपनी छाता से भी उसे धमकाया। लेकिन वह वहाँ पर वह थोड़ी देर, एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए वह रुक गया और उसने उसकी तरफ देखा, अपनी चालाक आंखों से उसकी तरफ देखा, और लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था और उसे वह सूंघता रहा। तो भालू होता है जब वो किसी के पास आता है तो पहले उसे क्या करता है, सूंघता है। स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड बीन when the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broken in two. When the lady saw that he had even lost his new collar, और जब महिला ने यह देखा कि उसने अपना नया पट्टा खो दिया है, तो कॉलर जो जैसे बांधा रहता है, आपने देखा होगा डॉग के आप बांधते हो, तो वैसे ही उसने अपने बियर के बांधा होता है। तो जब उसने यह देखा कि उसने अपना नया पट्टा खो दिया है, सी गॉट स्टिल मोर एंग्री, वह बहुत अधिक नाराज हो गई, और भी अधिक नाराज हो गई। एंड हीट हिम ऑन द नोज विथ हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू, और उसने उसे अपनी छाता से इतनी जोर से उसकी नाक पर मारा कि वह दो टुकड़ों में टूट गई। ठीक है। तो फिर उसने जब वो वापस नहीं गया और उस लेडी ने फिर यह भी देखा कि उसके गले में जो उसका नया पट्टा उसने बांधा था वह भी उसने खो दिया है, तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो गई और उसने उसकी नाक पर अपनी छाता से इतनी जोर से मारा कि उसकी छाता दो टुकड़ों में टूट गई। He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if wanted to say something. वह फिर से रुक गया। Stopped again, वह फिर से रुक गया। Shook his head, अपना सिर हिलाया, and opened his big mouth several times, और अपना बड़ा मुंह कई बार खुला, as if he wanted to say something, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। तो ठीक है, तो जब उसने अपनी छाता से, अपनी अम्ब्रेला से मारा उसकी नाक पे इतनी ज़ोर से कि उसकी जो लेडी जो थी, उसकी अम्ब्रेला दो टुकड़ों में टूट गई। तो फिर जो भालू था वह दोबारा से रुक गया, उसने अपना सिर हिलाया और कई बार अपना बड़ा मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। देन ही टर्न राउंड, फिर वह पीछे मुड़ा, एंड बिगेन टू सफल बैक द वे ही हैड कम, और देन ही टर्न राउंड, फिर वह पीछे मुड़ा, एंड बिगेन टू सफल मीन्स होता है घसीटते हुए आगे बढ़ना, एंड बिगेन टू सफल बैक द वे ही हैड कम, और फिर उसी रास्ते पर वापस घसीटते हुए जाने लगा जहाँ से वह आया था। स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट सी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, जब तक रुककर महिला को देखते हुए जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल न हो गई। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही टर्न बैक, वह पीछे मुड़ा। देन ही टर्न राउंड, फिर वह पीछे मुड़ा, एंड बिगेन टू सफल बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट सी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, फिर वह पीछे मुड़ा और उस रास्ते पर वापस जाने लगा, जब तब रुककर महिला को देखते हुए जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल न हो गई। तो ठीक है, तो वह उसी रास्ते पर जाने लगा जहाँ से वह आया था, और बार बार वह पीछे मुड़कर देख रहा था जब तक कि वह महिला उसकी आंखों से ओझल न हो गई। ठीक है। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself.
जब महिला शाम को घर आई, भालू अपने घर के बाहर अपनी हमेशा के स्थान पर बैठा हुआ था, अपने लिए बहुत खेद प्रकट करता हुआ। द लेडी मतलब बहुत दुखी बैठा हुआ था वो वहीं पर, अपने लिए बहुत दुखी महसूस करते हुए वह अपनी जहाँ पर वह हमेशा बैठता है उसी जगह पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब महिला शाम को घर आई, द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। भालू अपने घर के बाहर अपनी हमेशा के स्थान पर बैठा था, अपने लिए बहुत खेद प्रकट कर रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, महिला अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू scold him most severely and said he would have to be chained for two more days. She went up to him, वह उसके पास गई, एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सेवरली, और उसे बहुत सख्ती से डांटना शुरू कर दिया। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days, और उससे कहा कि उसे 2 और दिनों के लिए जंजीर से बंधा रहना होगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। बूढ़ी रसोइया जो भालू से बहुत प्यार करती थी जैसे वह उसका अपना बेटा हो, गुस्से से रसोई से बाहर आई। तो देखो, तो जब वो शाम को वो महिला घर वापस जाती है तो जो बियर होता है वो अपनी हमेशा की जगह पर बैठा होता है चेन से बंधा हुआ, और अपने लिए बहुत उसे दुख महसूस हो रहा होता है कि उसे दिन भर चेन से बांधा रखा गया है इसलिए। और फिर जो महिला होती है वो अभी भी बहुत गुस्से में होती है, तो वह उसके पास जाती है और उसने फिर बहुत सख्ती से डांटना उसे शुरू करती है, और उससे यह कहती है कि तुम्हें 2 और दिनों तक चेन से बंधे रहना पड़ेगा। तो जो बूढ़ी महिला, जो उसकी बूढ़ी कुक होती है, रसोइया होती है, जो बियर को, भालू को बहुत प्यार करती है जैसे कि वह उसका अपना बेटा हो, भागती हुई किचन से बाहर आई, बहुत अधिक गुस्से में भागती हुई किचन से बाहर आई। तो द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। बूढ़ी बूढ़ी महिला या द ओल्ड कुक, बूढ़ी रसोइया जो भालू से बहुत प्यार करती थी जैसे कि वह उसका बेटा हो, गुस्से से रसोई से बाहर आई। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेज? मिसेज मीन्स होता है मालकिन। मही वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेज? आप उसे किस चीज़ के लिए डांट रही हैं मालकिन? सेड द कुक, रसोइये ने कहा। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम। वह पूरे दिन एक सोने की तरह अच्छा रहा, उसकी प्रशंसा करो। ब्लेस हिम, प्रशंसा करना या आशीर्वाद देना। He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. He has been sitting here quite still on his haunches. Haunches means होता है पिछला हिस्सा, जो पिछले पैर होते हैं। तो वह एज मीक मीन्स होता है नम्र, एंजल मीन्स होता है देवदूत। तो ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हाउंचेस एज मीक एज एन एंजल। वह यहाँ अभी भी अपने वह यहाँ पूरे दिन अपने पिछले हिस्से पर एक देवदूत के समान नम्र रूप से बैठा रहा। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, पूरे समय आपके वापस आने की प्रतीक्षा में गेट की तरफ देखता रहा। तो देखो, जब उसकी मिस्ट्रेस, जो उसकी रसोइया थी, वह किचन से जब उसको डांट रही थी तो गुस्से से बाहर आई किचन से, और उससे कहने लगे कि आप उसको किस चीज़ के लिए डांट रही हैं। तो वो कहती है कि वह पूरे दिन भर जितना अच्छा एक सोना होता है उतनी ही अच्छी तरह वह यहाँ पर बैठा रहा, तो उसकी प्रशंसा करो। और ही हैज़ बिन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हाउंचेस एज मीक एज एन एंजल। वह पूरे दिन अपने पिछले हिस्से पर यहाँ पर एक देवदूत की तरह नम्र तरीके से बैठा रहा, और अपने
और पूरे समय आपके वापस आने की प्रतीक्षा में गेट की तरफ देखता रहा। ठीक है, तो जो मिस्ट्रेस जब उसकी मालकिन वापस आती है तो उसकी कुक उसको बताती है कि आप उसे क्यों डांट रही हैं, वो तो पूरे दिन भर यहाँ पर बैठा रहा और दिन भर गेट की तरफ आपके वापस आने की प्रतीक्षा करता रहा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सेल मोंथे वॉज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो लेडी थी जो उसको बियर फॉरेस्ट में मिला था वह दूसरा भालू था, वह जंगली भालू था कोई, जो उस मिस्ट्रेस को दिखा था। तो मिस्ट्रेस ने समझा कि वह उसका अपना भालतू बाल जो अपना पेट बियर है, इसलिए उसने उसको डांटा और उसको भगाया। और जो बियर था वह भी उससे डर गया कि यह तो मुझसे डर नहीं रही है बल्कि मुझे ही डांट रही है, इसलिए डर के मारे वह बियर भी चला गया। तो जो जंगल में उसे जो भालू मिला था वह दूसरा भालू था। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू and have a nice day.